गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का ये भाषण है, स्पीच है। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक कार्य या आवश्यक शर्तें। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सफल एक प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, कि उन्होंने जिस प्रकार जो 12-13 उपनिवेश थे, उन्होंने उपनिवेशों ने जब विरोध किया इंग्लैंड की गवर्नमेंट का, और विरोध करने के बाद उन्होंने जब अपनी सरकार बनाई, तो जिस प्रकार जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने, तो दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो उस चीज को नहीं चाहते थे। कौन सी चीज को? कि एक ही आदमी बार बार क्या करे? शासन करे। और एक ही आदमी बार बार शासन करे तो क्या होगा? एक ही आदमी बार बार शासन करे तो वह पद क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा। और वे उस वंशानुगत को मिटाना चाहते थे। उस वंशानुगत को मिटाना चाहते वे ये नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार इंग्लैंड का राजा वंशानुगत पद है, उसी प्रकार अमेरिका में भी राष्ट्रपति के पद को क्या कर दिया जाए? वंशानुगत कर दिया जाए। वे इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों ने उनसे क्या है कि आग्रह किया, बहुत ज्यादा आग्रह किया, तो वो 2 बार राष्ट्रपति बने। बाद में तीसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और अमेरिका में आज ये धारणा है कि एक आदमी राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार ही लड़ सकता है। 2 बार से ज्यादा वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसमें आगे अंबेडकर क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक समाचार पत्र है। और जो 8वां एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर था राजा, उसका संपूर्ण चरित्र क्या है? इस टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहां बड़ा भारी विवाद चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था। गोलमेज 3 सम्मेलन हुए थे और तीनों में क्या है? अंबेडकर गए थे। हमारे देश के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों इंग्लैंड में हुए, और उन तीनों में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था, भाग लिया था तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में। तो अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहां बड़ा भारी विवाद चल रहा था। कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। जब वो इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह नहीं चाहता था कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी लोकप्रियता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग भी करना पड़ेगा। वह रानी मानी जाए अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग भी करना पड़ेगा। श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। बाल्डविन कौन थे? बाल्डविन थे प्रधानमंत्री। बाल्डविन क्या थे? प्रधानमंत्री। आज इंग्लैंड में सामान्य क्या है? इंग्लैंड में ये चीज है कि प्रधानमंत्री जिस बात को कह दे वह बात राजा को माननी पड़ती है। प्रधानमंत्री जो भी बात कह दे वह बात राजा को माननी पड़ेगी। इसी प्रकार की धारणा हमारे यहाँ भी है।
अगर प्रधानमंत्री कह दे तो राष्ट्रपति उस बात को मानता है। प्रधानमंत्री कह दे तो राष्ट्रपति उस बात को मानता है, व्यक्तिगत तौर पर, संवैधानिक तौर पर नहीं। व्यक्तिगत तौर पर उस बात को राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। यही यहाँ वहां पर है इंग्लैंड के अंदर। अगर प्रधानमंत्री कह दे तो राजा को वह बात क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो अब बाल्डविन क्या कह रहे हैं बादशाह से कि आपने अगर मेरा कहना नहीं माना तो आपको राजगद्दी से क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी, राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था, और यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका जो मित्र था चर्चिल, जो कि बाद में आगे चलकर यहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल नाम था, और विंस्टन चर्चिल आगे चलकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो कौन थे? वो एडवर्ड के मित्र थे। वो किसके मित्र थे? एडवर्ड, राजा एडवर्ड, 8वें एडवर्ड के मित्र थे। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था, उनका बहुमत में था, और वह जो चर्चिल है वह उनको उत्साहित कर रहा है। किनको उत्साहित कर रहा है? राजा को, एडवर्ड को उत्साहित कर रहा है कि यार तेरे को इतना ही अधिकार नहीं है कि तू एक लड़की से, सामान्य लड़की से शादी नहीं कर सकता है, ऐसे वैसे करके वह उसे क्या है, उकसा रहा है कि जैसे तैसे ही है इस लड़की से शादी करे। और राजा क्या करे, जो बाल्डविन ने कह दिया कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर उन्होंने इस लड़की से शादी की तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी, और चर्चिल है वो राजा से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। वह उसे उत्साहित कर रहा है, चढ़ा रहा है, बढ़ा चढ़ा रहा है, उसे उत्साहित कर रहा है। तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था, उनका बहुमत नहीं था। मजदूर दल, वहां पर 2 दल है, मजदूर दल और एक दल और है। मजदूर दल की गवर्नमेंट नहीं थी, मजदूर दल विरोधी दल में था, उनका बहुमत नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए। अब जो मजदूर दल था उन्होंने सोचना विचारना शुरू कर दिया, जो उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने सोचना विचारना कर दिया कि क्यों नहीं इसका, बाल्डविन का विरोध करें। जो प्रधानमंत्री था उसका विरोध करें, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड को कहा कि अगर आप इससे शादी करोगे तो आपको राजगद्दी भी छोड़नी पड़ सकती है। बाल्डविन ने यह बात कह दी एडवर्ड से। तो मजदूर दल था, उसने क्या है कि विरोध करने की सोची कि क्यों नहीं इनका विरोध किया जाए और इनको गद्दी से हटाया जाए। अच्छा नहीं होगा कि इनको श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने का कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। क्योंकि जो लोग राजा के प्रति वफादार थे, वो क्या है, अनुदार दल को, जो कि बाल्डविन की पार्टी थी अनुदार दल, उसे हराने की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए लास्की, जो राजनीतिज्ञ भी थे। प्रोफेसर लास्की जो राजनीतिज्ञ भी थे, उन्होंने जो हेराल्ड नाम का समाचार पत्र निकलता था, इंग्लैंड में समाचार पत्र निकलता था हेराल्ड, मॉर्निंग हेराल्ड, समाचार पत्र का नाम था मॉर्निंग हेराल्ड। जैसे अपने यहाँ पर समाचार पत्र निकल रहे हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, दैनिक नवज्योति, ऐसे ही वहाँ पर समाचार पत्र निकलता है हेराल्ड। और उस हेराल्ड के अंदर जो लास्की हैं, जो राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, प्रोफेसर लास्की, उन्होंने कई लेख लिखे और मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की
और उन्होंने लेखों में लिखा कि जो काम मजदूर दल कर रहा है वह कार्य क्या है, अनुचित कार्य। वह कार्य अनुचित कार्य। मजदूर दल जो बाल्डविन है उनको हराने की कोशिश कर रहा है, उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है, जो कार्य क्या है, अनुचित है। उन्होंने कहा हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। अब प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ की मान्यता है, वहां का शासन यही कहता है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कह दी वह बात राजा को माननी चाहिए। तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ परंपरा है कि जो बात बादशाह को प्रधानमंत्री की क्या माननी चाहिए, सलाह माननी चाहिए। जो प्रधानमंत्री कहे वह बादशाह को बात माननी ही चाहिए। यदि हम इस पर्सन को खड़ा करेंगे, बाल्डविन को हरा देंगे, तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न यह है कि अगर हमने बाल्डविन को हरा दिया, राजा के विरुद्ध अगर हमने बाल्डविन को हरा दिया, तो इससे बाल्डविन का तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो राजा है उसे क्या मिलेगा, बल मिलेगा, और वह मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। और वहां पर राजा क्या है, वहां पर राजा का वंशानुगत होता है। वंशानुगत यानी राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बना, फिर वो मर गया तो उसका बेटा, फिर वो मर गया तो उसका बेटा, ऐसे वहां पर वंशानुगत है। राज परिवार वहां पर वंशानुगत है। और जो प्रधानमंत्री है उसका निर्वाचन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, वहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, न कि राजा का चुनाव होता है। राजा तो वंशानुगत होता है। तो प्रोफेसर लास्की ने कहा कि हमारी यह मूर्खता होगी, हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, कमजोरी होगी कि हमने राजा को बल दिया और प्रधानमंत्री को हराया। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। फिर जो मजदूर दल था उन्होंने लेख लिखा और उस लेख के माध्यम से मजदूर दल ने उनकी सलाह को मान लिया और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी आगे का एक्शन नहीं लिया। यदि आप अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ें, यदि आप अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कि आप अगर अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ेंगे, अंग्रेजों के इंग्लैंड के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो पार्टी शासन कर रही है और जो विपक्ष की पार्टी है, तो विपक्ष की पार्टी के पास ऐसी बहुत सी बातें हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे कि पक्ष को क्या करना पड़ सकता था, कमजोर होना पड़ सकता था, जो कि विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके संविधान को ही नुकसान पहुंचेगा। वहां के लोगों को पता है कि अगर अपन ने ऐसा काम किया तो क्या होगा, हमारे जो संविधान है उसी की हानि होगी, हमारे संविधान का ही नुकसान होगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। प्रजातंत्र जो जनतंत्र है, लोगों का तंत्र है, प्रजातंत्र है, उसकी ही जो प्रजा द्वारा शासन चलाया जाता है उसकी ही हानि होगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अंबेडकर अब क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कि प्रजातंत्र की सफलता की एक और बात है, और वह बात यह है जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो अल्पमत में है और जो बहुमत में है, बहुमत में होता है वह तो गवर्नमेंट बनाता है और अल्पमत में होता है वह विपक्ष के अंदर होता है।
तो अंबेडकर कह रहे हैं कि जो अल्पमत में उन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि जो बहुमत में वह उनकी हानि करेंगे। अल्पमत पर कोई भी अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। अल्पमत तो बहुमत वाले क्या होते हैं कि अल्पमत पर अत्याचार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कि प्रजातंत्र की सफलता इसी में है कि प्रजातंत्र में जब दो तंत्र होते हैं, एक तो बहुमत वाला और एक अल्पमत वाला, तो अल्पमत वाले को यह एहसास होना चाहिए कि जो बहुमत वाला है वह उनका नुकसान कभी नहीं करेगा, वह उन पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार का विश्वास हमेशा अल्पमत वालों को रहना चाहिए, तभी प्रजातंत्र क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। और यहां पर अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं अल्पमत का और बहुमत का बहुत ज्यादा ख्याल ब्रिटेन की संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है, और वहां पर जो बहुमत की सरकार होती है वह अल्पमत की सरकार पर कभी भी अनुचित प्रहार नहीं करती है और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है, जिससे जो अल्पमत वाले हैं उन्हें यह विश्वास रहता है कि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, उनका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ऐसी चीज को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत गौर से देखा जाता है और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत गौर से देखा जाता है और उन पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखा जाता है। आप में से काफी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनाव के परिणाम याद होंगे। अब यहाँ पर अंबेडकर बता रहे हैं कि इंग्लैंड के जो 1831 के चुनाव हुए थे उनके परिणाम के बारे में बता रहे हैं। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था। जो मजदूर दल था उससे रैमजे मैकडॉनल्ड ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। त्यागपत्र देकर उन्होंने एक दूसरी सरकार की, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल को मैं समझता हूं 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 ही रह गए। कि जिस मजदूर दल के पास 150 सदस्य थे, जिस मजदूर दल के पास 150 सदस्य थे, चुनाव परिणाम आने के बाद उसके पास केवल और केवल कितने रह गए? 50 ही रह गए। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने तब मैं भी वही था, सॉरी, यहाँ पर जो 1831 लिखा है यहाँ पर 1931 होगा, यहाँ पर 1931 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1891 में तो अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1891 में, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 1931 की, और यहाँ पर उन्होंने गलती से बुक में छप गया है 1831, यहाँ पर होगा 1931। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने तब मैं वहीं था, यानी कि ये कह रहे तब मैं वहीं था, बाल्डविन प्रधानमंत्री बने और रैमजे मैकडॉनल्ड ने त्यागपत्र दिया। तो 1831 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1891 में तो उनका जन्म हुआ था, अंबेडकर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तब मैं वही था, मैं नहीं, अंबेडकर बोल रहे हैं। अंबेडकर बोल रहे हैं कि मैं वही था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत में, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया है, विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब क्या कह रहे हैं अंबेडकर कह रहे हैं कि जब वह चुनाव हुए 1831 के,
1931 के जब चुनाव हुए और रैमजे मैकडोनल्ड ने त्यागपत्र दे दिया मजदूर दल से और गवर्नमेंट बनी श्री बाल्डविन की। गवर्नमेंट किसकी बनी? श्री बाल्डविन की। और जो मजदूर दल था उसके 150 सदस्य थे और उसके सदस्य रह गए चुनाव के बाद मात्र और मात्र 50 सदस्य। लेकिन अंबेडकर कह रहे हैं मैंने कभी यह नहीं सुना, यह नहीं देखा कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया है। मजदूर दल को बोलने का अधिकार नहीं दिया है या उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत हो कि वो अल्पमत में है और उन्हें बोलने के अधिकार से वंचित रखा गया है, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। या उन्हें विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है या उन्हें जो प्रस्ताव है वो रखने की अनुमति नहीं दी है। अंबेडकर कह रहे हैं कि मैंने वहां पर देखा कि बाल्डविन ने कभी मजदूर दल को ना ही तो प्रस्ताव रखने के बारे में उन्हें कोई असुविधा होने दी, ना ही उन्हें विरोध करने का अवसर दिया और ना ही उन्हें बोलने के अधिकार से वंचित किया। अब जरा आप अपने पार्लियामेंट की ओर देखें। आप कौन? आप कह रहे हैं भारत के लोगों को। अंबेडकर एक स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं अब जरा आप अपने पार्लियामेंट की ओर देखें। आप यानी भारतीय लोग और अपनी यानी हमारी संसद कि अपने पार्लियामेंट की ओर देखें। यहाँ जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो या चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इससे काफी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट की वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति नहीं दी हो। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बंबई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ श्री मोरारजी देसाई, के.एम. मुंशी तथा बी.एन. खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे। उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे या जैसा उन्होंने स्वीकार किया है मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4-5 है, जैसे अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे कि अल्पमत के प्रति उनका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट है, उसमें भी कभी काम रोको प्रस्ताव आ जाता है, कभी स्थगन का प्रस्ताव आ जाता है। तो जो संख्या है, जो अल्पमत की संख्या है, कोई 4, 5, 6 मान लो कि किसी पार्टी के 4 आदमी, किसी के 5 आदमी, किसी के 6 आदमी। अल्पमत वाली गवर्नमेंट है, अल्पमत वाले लोग हैं और वो किसी प्रस्ताव को ला रहे हैं तो बहुमत वाले उसे दबा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो अल्पमत वाले हैं उनमें क्या हो जाएगी? विद्रोही भावना पैदा हो जाएगी और विद्रोही भावना पैदा होने से क्या होगा? लोगों में विद्रोह हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि जो बहुमत की सरकार है वो अल्पमत की सरकार के ऊपर निरंकुश होती जा रही है, कि जो बहुमत की सरकार है
वह क्या कर रही है, निरंकुश व्यवहार कर रही है, निरंकुश होती जा रही है और सिर्फ अपना ही दबदबा रख रही है, किसी दूसरे छोटे दल वालों को किसी भी प्रकार की अहमियत नहीं दे रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, तभी प्रजातंत्र सफल हो सकता है। ओके, थैंक यू। आगे की क्लास में जो आगे का बच्चा है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।